हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। लगभग सुबह के बज गए हैं 10। यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। और कल ना मैंने फ्रिज की करी थी डीप क्लीनिंग, पर इसमें ना काफ़ी सारे बर्फ़ जमे हुए थे, तो इस वजह से ना थोड़ी बहुत जो है क्लीनिंग रह गई थी। अभी ना पूरे में पानी पानी हो रखा था क्योंकि सारे जो बर्फ़ है ना वो पिघल चुके हैं। तो अभी मैंने वापस से सब कुछ पोंछ के और लगा दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने प्लग स्विच ऑफ करके प्लग ही निकाला, नहीं तो पता चले मुझे याद ना रहे और मैं ऐसे ही करने लग जाऊँ। तो इस वजह से बाकी इसके जितने भी ये पार्ट्स और ये प्लेटें वगैरह है, तो ये सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन पहले ही कर दिया था। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस मुझे इसी को पोंछ के और सेट करना था क्योंकि फ्रिज जो है ना पूरा गीला हो रखा था। यहाँ पे फ्रीज़र में भी जितने थे ना बर्फ़, सब कुछ अच्छे से पिघल गया था। तो अभी जो है ना अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी। वैसे भी इतनी जल्दी जल्दी तो होती नहीं है फ्रिज की क्लीनिंग, और अगर एक बार डीप क्लीनिंग कर लो ना तो फिर थोड़ा बहुत भी अगर सफाई कर लेते हैं तो साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे मैंने ना एक कॉटन का जो पुराना हो चुका था ना तौलिया, उसी से मैंने इसको अच्छी तरीके से पोंछ दिया है। और अभी इसमें सारे जो भी प्लेट्स वगैरह इनके होते हैं वो मैं लगा दे रही हूँ। और दोनों बच्चे जो है ना उनको मैं हमेशा दूसरे रूम में भेज देती हूँ ताकि मैं अच्छे तरीके से काम कर पाऊँ। और कल ना मैंने आप लोगों के साथ आशी का रिज़ल्ट शेयर किया था, तो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया बच्चों को, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बस मैं ये कहूँगी कि बस अपना ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद दोनों बच्चों को देते रहना। और मैं भी रियल में बहुत ज़्यादा प्राउड भी हूँ और खुश भी हूँ क्योंकि दोनों बच्चों के एडमिशन भी काफ़ी लेट हुए थे। पिछले साल भी ना हमारा यही था, शिफ्ट होने का थोड़ा पंगा चल रहा था, तो इस चक्कर में ना जुलाई में, हाँ जुलाई में एडमिशन कराया था मैंने दोनों ही बच्चों के। तो इतने दिनों की जो पढ़ाई होती है ना, मतलब अप्रैल से तो स्कूल स्टार्ट हो ही जाते हैं, तो अप्रैल मई और जून में छुट्टियों की जो हुए, तो मतलब 2-3 महीने का जो इनका था सब कुछ इन लोगों ने कवर किया। उसके बाद इसके इतने अच्छे मार्क्स आए, रिज़ल्ट आए, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ बच्चों के पीछे मेरे। और इनके जो है ना फ़ोटोज़ तो मेरे पास आई हुई हैं क्योंकि बड़े पापा लेने गए थे तो उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ तो भेज दी थी। तो ट्रॉफ़ी की भी और जो सर्टिफिकेट रिज़ल्ट मिलता है ना उसकी भी है, तो वो ना मेरे दूसरे फ़ोन में है, तो इस वजह से मैं नहीं लगा पाई, पर मैं लगा दूँगी। और जब मैं जयपुर जाऊँगी ना तो मैं आप लोगों के साथ पूरा वीडियो में भी शेयर करूँगी। और तब तक ना मैं फ़ोटोज़ जो है वो वीडियो में डाल दूँगी 1-2 दिन में। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रिज जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है, एकदम चकाचक नए की तरह हो गया है। और इसमें ना मैंने सारे तो लगा दिए, पर जो ये बीच के 2 होते हैं ना वो मुझसे पता नहीं क्यों लगाया ही नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भाई आएगा ना तो लगा देगा, मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाह रही थी। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करिएगा। तो आज जो है ना मैं करने वाली हूँ किचन की भी डीप क्लीनिंग और पूरा रीसेट करूँगी मैं किचन को। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने वॉलपेपर मंगा रखा है, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। मैं ना व्लॉगिंग के अलावा भी मेरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काम होते हैं, तो इस वजह से टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर जब हम मायके में होते हैं ना तो हमारा माइंड भी बहुत रिलैक्स होता है, तो थोड़े से आलसी भी हम बन ही जाते हैं। वैसे सच बताऊँ ना तो शादी के बाद मैं जितना काम करती हूँ ना आके, फिर भी मायके में शादी से पहले मैं उतना भी नहीं करती थी। इसका रीज़न ये भी था कि जब हम अपने मायके में होते हैं ना तो पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी, स्कूल ट्यूशन वगैरह, तो इस सब चीज़ों की वजह से भी टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, लेकिन ये था कि मुझे हर एक काम को सीखने का, करने का, मतलब मेरे अंदर ये रहता था कि नहीं मुझे सीखना है। तो जब कभी मम्मी की तबीयत ख़राब हो या कुछ भी ऐसे हो, तब मैं ज़रूर से सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से कर लेती थी। और शायद इसी वजह से कि मैंने हर एक चीज़ बेशक करती ना हूँ, लेकिन मैंने सीखा था थोड़ा बहुत करके, मुझे इंटरेस्ट था। तो आज जब मुझे अकेले हर एक चीज़ हैंडल करना पड़ा ना तो थोड़ी-सी दिक्कत हुई, लेकिन मैं हर एक चीज़ कर पा रही हूँ। अभी 2 साल से मेरे हस्बैंड जो है यहाँ नहीं रह रहे हैं, मतलब जयपुर में, मैं दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं सारी चीज़ें जो है अकेले मैनेज कर पा रही हूँ। हाँ, धीरे-धीरे करके हिम्मत आती है क्योंकि स्टार्टिंग से कोई ऐसे सोच के नहीं रखता है। और मतलब पहले तो मुझे अकेले रहने में डर लगता था, फिर अंधेरे से डर लगता था, बहुत सारी चीज़ें थी, पर धीरे-धीरे करके ना मैंने हर एक चीज़ पे
काम किया है। और अभी भी ना मेरी कितनी फ्रेंड्स है जो कि मुझे कॉल करती है और बोलती है कि तू कैसे ऐसे रह लेती है, तू कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती है। हमें तो सोच के भी डर लगता है कि ऐसे कैसे अकेले मतलब कि रहेंगे। तो पहले मैं भी ऐसी थी, बट टाइम के साथ सारी चीज़ें जो है ना वो सही हो जाती है। हम खुद ही हर एक चीज़ करना जो है सीख जाते हैं। तो आज जो है फाइनली मैं लगा रही हूँ वॉलपेपर। ये आए हुए ना मुझे लग रहा है 1 हफ़्ते तो हो चुके हैं, और दूसरा नहीं आया था, 1 रोल आ गया था, तो दोनों ही आए हुए अब तो हो गए थे टाइम। बट वही था, आज करूँगी कल करूँगी चक्कर में ना मैं कर नहीं पा रही थी। और जो नीचे स्लैब का था वॉलपेपर वो तो मैंने पहले ही लगा दिया था, बट यहाँ पे वॉल पे लगाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि ना बहुत सारी कीलें लगी हुई थी, तो इस चक्कर में दिक्कत हो रही थी। मैंने इसको साफ़ तो किया था, पर ये इतना ऊबड़ खाबड़ है ना कि अच्छे से साफ़ करने के बाद भी इसमें ना देख सकते हो तेल वगैरह जो है लगा हुआ था। तो फिर मैंने वापस से ना थोड़ा सा डिटर्जेंट लेके इसको अच्छी तरीके से क्लीन किया, साफ़ किया। लेकिन पता है जब भी हम ये वाला वॉलपेपर लगाते हैं तो जब वॉल एकदम से क्लीन होती है ना, मतलब कि प्लेन होती है ना, तो ये अच्छे तरीके से चिपकती है। लेकिन अगर ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अभी लग तो जाएगी, लेकिन ये कितने दिन तक टिकेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब प्लेन होता है तभी तो अच्छी तरीके से चिपकेगा। ये प्लेन है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऊपर से ना कीलें भी लगी हुई थी, तो फिर कील तो चलो एक पहला मुझे पता नहीं चला तो थोड़ा सा फट गया था। फिर जो है ना मैं दोबारा जैसे मुझे कील लग रहा था ना, तो मैं इसको वहाँ से हल्का सा कट करके फिर इसी तरीके से लगा रही थी। और बहुत छोटा सा आप देख सकते हो, ये जो किचन है ना बस इतना सही है। इसके बाद फिर छोटा सा स्लैब है और उसमें भी बहुत छोटा सा है, तो बर्तन वगैरह धोने में भी दिक्कत होती है। तो इसी तरीके से मैंने सारे पे लगा दिया था। और पता है इतने ज़्यादा ये पतले होते हैं ना, वॉलपेपर लगाने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। वैसे ये फिर भी ठीक है, मतलब निकल जा रहा था जो इसके स्टिकर होते हैं, लेकिन जो नीचे मैंने लगाया उसमें तो मेरी बहुत ज़्यादा बैंड बजी थी। तो लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी ये ऊपर वाले सेक्शन में। तो एक एक करके पहले तो मैंने सारे डब्बे वगैरह निकाले थे, और अब मैं चेक करूँगी कौन सा क्या कितना रखना है कितना नहीं रखना है। एक तो पता है क्या होता है, जैसे कि मैं सेट कर दूँगी ना, मतलब डब्बे चेंज कर दूँ या लगा दूँ, फिर पता है जब मम्मी खाना बनाती है ना उसके बाद फिर उनको मिलता नहीं रहता है, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से रखता है। लेकिन फिर भी अभी मैं एक बार तो करूँगी ही करूँगी। और मेरा पता है दिमाग थोड़ा ऐसा हो गया है ना कि मैं खुद ही भूल जाती हूँ चीज़ें रख के, तो मुझे मतलब खुद ही याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने सारे डब्बे वगैरह जो हटा दिए, और ये ना बॉक्स मतलब छोटा सा है जिसमें मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती है ना वो रखने के लिए। तो पता है ये सब काम जो है ना देखने में ऐसा लगता है सिर्फ 10 मिनट के ही व्लॉग में मैं दिखाती हूँ, पर पता है करते करते ना 2-3 घंटे इजीली निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने पूरा किचन सेट कर दिया था उसके बाद मिल रही हूँ, क्योंकि फिर सारा व्लॉग शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप देख सकते हो फाइनली जो है छोटा सा किचन का मैंने कर दिया है मेकओवर। तो मैं जितना जिस तरीके से कर पाई उस तरीके से मैंने कर दिया है। जो डब्बे मतलब कि ज़रूरी होते हैं डेली यूज़ के होते हैं, जैसे नमक, दाल, चीनी, चाय पत्ती, ये सब चीज़ों की, तो ये सब जो है मैंने आगे की तरफ रख दिया है, मतलब गैस के ऊपर की साइड ही। बाकी जो ऐसे नहीं है यूज़ के तो उन्हें मैंने साइड साइड में करके रख दिया है। और यहाँ से काफ़ी सारे डब्बे जो है मैंने निकाले भी हैं जो कि यूज़ के नहीं थे। उसके बाद ना मैंने सोचा एक बार वापस से पूरा स्लैब क्लीन कर देती हूँ। फिर मैंने गैस को भी अच्छी तरीके से चमका दिया, और इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग भी चेंज करूँगी। जब मैं आई थी ना तो मम्मी ने इसी तरीके से रखा था, जो कॉर्नर रैक है ना वो जो कॉर्नर है स्लैब के सिंक के पास वहाँ पे रखा था। पर मैंने ना आके इसको चेंज करके गैस के पास रख दिया, क्योंकि मुझे लगा फिर उनको दिक्कत ना हो रही हो। तो देखने में थोड़ा सा और भी भरा भरा लग रहा था, तो मैंने सोचा अभी वापस से मैं वैसे ही रख देती हूँ जैसे कि पहले रखी हुई थी, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे ना ये जो डब्बे वगैरह हैं तो इनको मैंने सोचा ना ऊपर अभी स्लैब पे जो है जगह खाली है, तो जो आते हैं ना वो प्लास्टिक वाले जो हम खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो मैंने सोचा इसमें जो है ना छोटे छोटे डब्बे इनको मैं लगा के ऊपर रख दे रही हूँ। तो एक साथ 3-4 डब्बे इसमें रहेंगे, तो अगर लेना होगा उनको तो वो एक निकालेंगी और उसमें से लेंगी। इससे क्या होगा ना कि कॉर्नर रैक पे भी ज़्यादा सामान नहीं रहेगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कॉर्नर रैक भी लगा दिया है, और इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं मैंने अरेंज कर दी हैं। और अब जो है ना स्लैब थोड़ा सा अच्छा लगा। पता ही क्या है कि जैसे खाना भी बना के रखो, अब गरम गरम खाना तो फ्रिज में रखेंगे नहीं, तो उसके लिए भी फिर स्पेस चाहिए। तो उसके लिए छोटा छोटा स्टैंड तो रखा हुआ है मम्मी ने, लेकिन
फिर रखने के लिए जगह नहीं, अब यहीं पे बर्तन धोएं, तो ऐसे करके बहुत सारी जो है दिक्कतें हैं। खैर फ़िलहाल मैंने सेट कर दिया है और आप लोग बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है अब किचन का लुक। मैंने पूरा चेंज कर दिया अपने हिसाब से, तो जितना मैं कर पाई उतना मैंने कर दिया है। अभी ऊपर का जो है ना स्लैब वो तो खाली है, पर उस पे रखूँगी तो फिर मम्मी चीज़ें उतार नहीं पाती हैं, तो बस इतने में ही मैंने किया है। और ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर दी है। कॉर्नर रैक मैंने वापस वहीं कॉर्नर पे लगा दिया, सारी चीज़ें इसी तरीके से, और अब पहले से काफ़ी सुंदर लग रहा है छोटा-सा हमारा किचन। अभी वॉलपेपर वगैरह लगाने से ना एकदम से इसका लुक भी चेंज हो गया है और थोड़ा-सा जो है ना स्पेस भी लग रहा है। तो सारे काम ख़त्म करते-करते ना मुझे काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैं जाके हेयर वॉश करके आई और अब जो है मैं रेडी हो रही हूँ। पता है लगभग मुझे लग रहा है 2 तो बज ही गए थे आराम से, जब मैं नहाने गई थी, नहा के आई हूँ और फिर मुझे हेयर वॉश भी करना था। तो यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले लगाया सिंदूर, बिंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लगाया लिप बाम, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हो चुके हैं। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ये लगा के, पता नहीं अभी ठीक होंगे या नहीं। तो बस नहाने के बाद थोड़ा-सा रेडी होती हूँ, काजल वगैरह लगाया, सनस्क्रीन लगाया और अभी जैसे मैंने बताया काफ़ी लेट हो गया है और मौसम भी यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। अभी इतना ज़्यादा ना कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ठंड आ गई हो। अभी मैंने हेयर वॉश तो कर लिया, पर मुझे पता ठंड भी लग रही थी और ज़ुकाम सा भी हो रहा था। और आज जो है मम्मी ने कपड़े भी बहुत सारे धोए, क्योंकि सुबह पानी आया था ना, तो मतलब अच्छे से आया तो सब भर गया हमारा। तो कपड़े ना डाल के आई और अभी देख रहे हो थोड़ी देर बाद जाके बारिश आने लगी, तो फिर मैं और मम्मी भाग के गए, सारे कपड़े वगैरह उतार के लाए। तो सारे कपड़े जो है ना ऐसे डाल रखे हैं हमने रूम में चेयर पे, फिर यहाँ पे मैंने रस्सी टांग के फिर ऐसे ही डाल दिया था। तो इस वजह से मैं ना बाल भी अभी तुरंत के तुरंत सुखा लूँगी, क्योंकि मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है। थोड़ी देर भी ऐसे छोड़ दिया ना तो कहीं मुझे ज़ुकाम ना हो जाए, तो इस वजह से। और यहाँ पे अच्छा है कि मैं ड्रायर ले आई, हालांकि मुझे लग रहा है ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ड्रायर का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मौसम अभी सही रहता है ना तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली ही बाल सूख जाते हैं, चाहे बच्चों के हो चाहे मैं हेयर वॉश करूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, मैंने सोचा तो था कि बच्चों के भी हेयर वॉश करूँगी, लेकिन मौसम की वजह से ही मैंने नहीं किया कि कहीं फिर तबीयत ख़राब हो गई ना, तो फिर मतलब थोड़ा-सा डर लगता रहता है बच्चों को लेके मुझे। और आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है ज़रूर बताना कमेंट में। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड सी हो रही है, स्वेटर तो नहीं पहन रहे हालाँकि, लेकिन ठंड तो हो रही है। जयपुर का तो फ़िलहाल मुझे अभी पता नहीं कि क्या कैसे है। तो यहाँ पे देख सकते हो बाल जो है मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा गीला था ना, तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम लगा सूखने में। फिर मैंने लगाया था बालों में हेयर सीरम, क्योंकि गीले बालों में ही लग जाते हैं तो सही रहता है। और काफ़ी अच्छे मतलब कि बाल जो है मेरे लग रहे हैं। हालाँकि अब जो है मैं चाह रही हूँ ना मेरे बाल अच्छे तरीके से लंबे हो, क्योंकि एक बार जब से मैंने स्टेप कटिंग कराई ना तब से मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे और कितना भी कुछ करूँ ना तो वो पतले के पतले ही दिखते हैं। तो इस बार जो मैंने कटिंग कराई है तो उम्मीद है कि अभी सही हो जाएंगे। उसके बाद फिर शाम को मम्मी ने बनाए थे पॉपकॉर्न, तो हम सब ने खाया वो। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।